मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर पुराणों में एक कथा आती है। जब इंद्रदेव ने वृत्तासुर नामक की राक्षस की हत्या की थी, तब वह हत्या ब्राह्मण हत्या मानी गई, क्योंकि वृत्तासुर एक ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव बहुत दुखी हुए और उन्होंने यह पाप 4 हिस्सों में बांट दिया: पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां। चारों को क्या मिला? पृथ्वी को खुद को जोतने, हल चलाने की पीड़ा मिली। दूसरा, वृक्षों को जब उनकी टहनियाँ काटी जाती हैं तब उसमें रस दूध जैसा निकलता है। जल को जब उसे छाना या उबाला जाता है तब वह अपनी शुद्धता खो देता है। चौथा, स्त्रियों को उन्हें मासिक धर्म मिला, पीरियड्स मिला, जो हर महीने आता है। इसे इंद्र के पाप का एक भाग कहा गया है, पर यह शाप नहीं बल्कि शुद्धि का प्रतीक भी माना गया है। यानी हर महीने स्त्री अपने शरीर को शुद्ध करती हैं। भागवत पुराण में एक कथा है, इंद्र ने खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से छुड़ाने के लिए अपने पाप का कुछ अंश स्त्री को दे दिया और महिलाओं को मासिक धर्म की यातना मिली। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। आज के ज़माने में पीरियड्स को कई वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं। हालांकि सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव की एक गलती की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म का वरदान मिला। पढ़े पीरियड्स की पौराणिक कथा। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा। वे मदद के लिए जगत गुरु ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्मज्ञानी की माँ एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। वह जो भी सामग्री ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते वह असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहाँ भी जाते ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता। थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्रदेव ने विष्णु से उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्र ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा किया।
वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया और उसे वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और फिर से ठीक हो जाएगी। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप के 1/4 हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों के मुकाबले काम का कई गुना ज़्यादा आनंद उठा सकेगी। इस तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वे देवताओं की पूजा नहीं करती हैं। हालांकि ये पौराणिक कथा है, मासिक धर्म का वैज्ञानिक पहलू अलग है। विज्ञान में पीरियड्स को एक सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया माना जाता है जो महिलाओं को गर्भधारण करने के लिए तैयार करती हैं और इससे महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हैं। क्या आपको ये पता था कि मासिक धर्म महिलाओं को किसने दिया है, किसके पाप का हिस्सा है? तो अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।